जय हिंद दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट एंड दोस्त आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुबह के 10 बज चुके हैं और श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी मुहिम, अनूठी पहल जिसको नाम दिया गया है शख्सियत में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप लोगों को वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं जानता हूं आप लोग बड़े पंक्चुअल लोग हैं। आप जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं तो आप तुरंत कुछ ना कुछ कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं ताकि हम आपको कुछ कमेंट आपके पढ़ पाएं, देख पाएं, आपसे कनेक्ट कर पाएं। आज सतीश बैचलर चिरोड़ी जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। जय हिंद जी। सतीश भाई कैसे हैं आप? अभिषेक झवर सर जो खुद एक बहुत बेहतरीन माइंड ट्रेनर हैं, आज से वो एक वर्कशॉप भी शुरू कर रहे हैं। मैंने अपनी फेसबुक पे भी डाला हुआ है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। टू हो स्टैंड दोस्त। जय हिंद अभिषेक सर। राजेश सोनी सर, वंदे मातरम। राजेश सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं अमर चौधरी आपका होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करता हूं इस श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की इस शानदार मुहिम में जिसका नाम है शख्सियत। देखिए हमने पहले दिन भी बात किया था, एक वर्ड होता है शख्स। प्रदीप तेनकर साहब जय हिंद जी। नितिन सुथार साहब वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे नितिन भाई आप? एक वर्ड होता है शख्स, एक होता है शख्सियत। श्वेता पासी वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता जी, हाउ आर यू? श्वेता मैम इज द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर आई हैव एवर सीन। मैं बहुत शानदार हूं श्वेता मैम, थैंक यू सो मच। मैं तमाम जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं और यकीन जानिए मैं कई बार कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, बोलने वाला उतना ही बड़ा है जितने बड़े उसे सुनने वाले। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम कहीं नहीं हैं, हम कोई भी नहीं है। शख्सियत और शख्स में अंतर क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के, देखिए इस दुनिया में व्यक्ति तो 700 करोड़ हैं लेकिन व्यक्तित्व कुछ लोग ही हैं। जब वो अपने अंदर कुछ ऐसे तत्व मिला लेते हैं, जो तत्व जुनून का तत्व, हौसले का तत्व, मकसद का तत्व, समाज को कुछ देने का तत्व, कंट्रीब्यूशन का तत्व, लक्ष्य का तत्व, बहुत सारे तत्व ऐसे हो सकते हैं। जब वो सारे तत्व व्यक्ति में मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति व्यक्तित्व बन जाता है। और आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। गंगानगर राजस्थान में जन्मे, भारत के मशहूर माइंड ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच और करियर कंसल्टेंट। उनका सेशन आप पहले भी सुन चुके हैं, कॉलेज नहीं, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं सीरीज में। और उनको इतना प्यार दिया गया, इतना पसंद किया गया, कई लोगों ने मुझे स्पेशली फोन करके बोला सर विकास सर का एक सेशन और जरूर करवाइएगा। तो आपके आदेश का पालन करते हुए पंकज पंडित जी, वेरी गुड लुकिंग सर जी, थैंक यू सो मच पंकज जी, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। अब मैं आपके और विकास सर के बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि मैं विकास सर को आपसे रूबरू कराऊं। हियर कम्स गंगानगर के लाल, माइंड ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच, करियर कंसल्टेंट, मिस्टर विकास नागरू। जय हिंद सर। विकास सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जय हिंद। हमारे तमाम सुनने वाले देखे सुनील कुमार पोद्दार साहब आ चुके हैं, निखिल राय साहब आ चुके हैं। ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम यू सर न्यू थिंग्स। काफी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप हॉट केक बन चुके हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिन्हें गंगानगर में आप बेशक जन्म लिया है और आप यकीन जानिए आप आकाश गंगा तक मशहूर हो चुके हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको जानने लगा है। आपसे लोग मिलना चाहते हैं। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, जय हिंद सर, बहुत बेहतरीन पेरेंटिंग कोच, देहरादून से हमारे मित्र हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, संडेज को पेरेंटिंग टिप्स के साथ आते हैं। विकास सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं औपचारिक बातचीत शुरू करूं, ये माइंड ट्रेनर मतलब क्या है, जरा कुछ मुझे बताइए। सर माइंड ट्रेनर की तो बाद में तो अभी तक जी ये आपने जो बेसिकली मैं तो अभी तक सर मैं तो अभी तक इस बात को भी लेके आश्चर्य में हूं, कैन ब्रेन बी ट्रेन्ड? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ब्रेन को भी ट्रेन किया जा सकता है। सर हम तो ये सुनते आए थे कि ब्रेन हमें चलाता है, ये ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, ब्रेन हमें मास्टर करता है, और हम भी ब्रेन को मास्टर कर सकते हैं। ये तो बड़ी नई चीज है मेरे लिए। सर देखिए जैसे अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना, अब आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अपनी सीट से 1 फुट ऊपर आ गया हूँ। तो वो क्या हाँ मुझे भी लग रहा है आप स्क्रीन से बाहर निकले हुए हैं ऊपर की तरफ।
तो सर वो क्या था, वो ब्रेन को ट्रेन ही तो किया आपने। आपने मेरे ब्रेन को ट्यून इस तरह कर दिया कि मैं अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। वो क्या था, वो आपने ब्रेन को ट्यून कर दिया मेरे। आपने क्या कुछ बात। ऐसी बातें कही जिससे मेरे हार्मोन्स वो ट्रिगर हो गए, जिससे मैं अपने आप में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित महसूस करने लगा, बहुत ज्यादा खुश महसूस करने लगा, अपने बारे में सुन के इतना अच्छा लगने लगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा झिझक भी होती है अपने बारे में सुनकर, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं सर। और थैंक्स अलॉट सर, क्या जो आपने ये इसमें मतलब आपने मेरे को सहयोग दिया और आपने प्लेटफॉर्म तो दिया दिया और इतना कंफर्टेबल भी फील कराया कि मेरे लिए ये आसान हो जाए आप लोगों से आराम से बात करना। थैंक यू। आज का सेशन मेरे लिए बहुत फुल ऑफ लर्निंग होने वाला है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। एज अ ट्रेनर मुझे भी बहुत जरूरत है इस चीज को समझने की। मैं उनसे पहले कुछ अनिल सर वंदे मातरम बोल रहे हैं, कुलदीप भाई गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, प्रतीक कालरा जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, प्रीति कालरा जी, संदीप बंसल भाई वेरी गुड मॉर्निंग, नीलू पटेल जी हैप्पी को क्या बात है नीलू जी वेलकम, गोपाल सिंह उपस्थित श्रीमान गोपाल सिंह सर बिहार बेगूसराय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरती सिंह जी हेलो विकास सर, आरती फ्रॉम बैंगलोर, देखिए बैंगलोर से आरती मैम आपको सुन रहे हैं, नवी भाऊ जंडावली से आपको सुन रहे हैं, मैं भी मोटिवेटर वो बोल रहे हैं, बलदेव कुमार सेवता साहब गुड मॉर्निंग। बलदेव सर मैं आपको एक चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा, कल भी मैं आपको देख रहा था, आप सुन रहे थे हमें, आपके कमेंट्स बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, इसे दुर्गा देना भी कहते हैं श्रीमान, क्या बात है। सुनील कुमार पोद्दार साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। विकास सर मैंने आपके इंट्रोडक्शन में अपने फेसबुक पे एक लाइन लिखी है, यस सर। अनट्रेन्ड ब्रेन हमारे रास्ते की दीवार होता है और ट्रेन्ड ब्रेन हमारे रास्ते की पुल या सीढ़ी जिसके माध्यम से हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेंगे? सर बहुत सिंपल है, हम दूर नहीं जाएंगे, इस लॉकडाउन को ही देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए धन्यवाद। एसकेडी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब इस जिनका ब्रेन ट्रेन था, जिनका माइंड स्ट्रांग था, उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उसके अंदर भी इनिशिएटिव लिए, उसके अंदर भी कुछ अलग हटके अनूठी पहल की, उसमें आपकी खास आपने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो क्यों कर पाए आप लोग? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग थे और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को आपने उसको फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि हर चीज में से आप एक पॉजिटिव ढूंढ के ही लाएंगे। और उसमें से क्या किया आपने आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये क्यों वर्ड बना। आप इस समय जो कभी नहीं सोचा था किसी ने इतना बड़ा लॉकडाउन आएगा, मेरे टाइम पे, मेरे फादर के टाइम पे, आपके या आपने किसी ने नहीं देखा, पिछले 70 सालों में इस तरह का किसी ने लॉकडाउन नहीं देखा। तो उसमें से भी कुछ ढूंढ कर लाना पॉजिटिव, तो ये क्या था, जिसका मन, जिसका माइंड, जिसका ब्रेन स्ट्रांग है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेगा सर। क्या बात है सर। मैं बता दूं हमारे साथ बहुत बेहतरीन माइंड ट्रेनर और भी जुड़े हुए हैं और पेरेंटिंग कोच अभिषेक झवर जी, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है शेयर करने के लिए। वो जब भी ऐसे कोई वीडियो देखते हैं तो उन्होंने लिखा है कि मैंने तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। अनिल खरिया सर वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल खरिया सर बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मतलब मेरे लिए तो बहुत ही आदर्श हैं। विशाल कर्मा जी जुड़ चुके हैं, रुकमंगा जामगदे साहब मैं भी मोटिवेटर, डॉक्टर पवन पारिक साहब बोल रहे हैं बहुत शानदार चर्चा, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों अपने ब्रेन को आप भी ट्रेन कर ले शेयर करने के लिए। विक्रम औलख सर वेरी गुड मॉर्निंग, एसकेडी के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। अच्छा मैं एक बात कह दूं विकास सर, आप एक बार बार बोल रहे हैं श्री कुशाल दास जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला, प्लेटफॉर्म मिला। मैं बता दूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म नहीं है, रनवे है, क्योंकि प्लेटफॉर्म गाड़ियों के रुकने के लिए होते हैं और रनवे हवाई जहाज के उड़ने के लिए। तो यहाँ से लोगों के करियर टेक ऑफ होते हैं, यहाँ गाड़ियां रुकती नहीं है किसी के करियर की, यहाँ से तो टेक ऑफ हुआ करते हैं। अच्छा विकास सर मुझे ये बताइए, आपका थोड़ा सा मैं ब्रीफ चाह रहा हूँ, परिचय चाह रहा हूँ ताकि लोग आपसे और रूबरू हो सके। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपने क्या कहाँ से अपना करियर शुरू किया, क्या आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट्स रहे, और ये माइंड ट्रेनर बनने तक की यात्रा थोड़ी हमें बताइए। सर बेसिकली मेरे फादर साहब बैंक में जॉब करते थे, तो अलग अलग शहरों में रहने का मुझे मौका मिला। कुछ स्कूलिंग मेरी गंगानगर में हुई, 3 साल मैंने हनुमानगढ़ में स्टडी की है सर। और उसके बाद मैंने हनुमानगढ़ में पढ़े हैं? हाँ जी सर, हनुमानगढ़ में रहा हूँ और खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ सर। बिल्कुल अच्छी तरह जुनेजा जी जानते हैं खालसा स्कूल के बारे में। और 1 साल में वहाँ पे ही एक चिल्ड्रन स्कूल है हनुमानगढ़ में, वहाँ रहा हूँ। फिर मैंने 3 साल बीकानेर में स्टडी की, फिर जयपुर स्टडी की है सर मैंने। और उसके बाद तो सर ट्विस्ट वहाँ से आया जब 10th तक तो बहुत अच्छे थे और 11th 12th में आते आते काम गड़बड़ हो गया।
तो वहां से कंफ्यूजन होने शुरू हुए। मुझे ट्रेडिशनल स्टडी समझ में ही नहीं आ रही थी कि जो मुझे अच्छे मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट अचानक डाउन कैसे हो गया, मतलब मेरे लिए पास होना भी मुश्किल हो गया अच्छा। था। तो फिर मैंने आईटी में ग्रेजुएशन किया क्योंकि कुछ तो करना था, और तब एक बूम था आईटी का, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप ओ लेवल करो, ए लेवल करो, बी लेवल करो, या आईटी में करो। तो मैंने आईटी और ए लेवल किया अपने लिए, लेकिन मेरा मन नहीं लगा सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। मैं 6 महीने में ही बाहर आ गया वहां से। ओके। तो मेरा पहला, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरा 11th और 12th के मार्क्स देख के मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मेरे लिए पहला जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा अपने आप में कॉन्फिडेंस दोबारा लाने का, वो रहा मेरे को 2001 के अंदर कारगिल वॉर का समय चल रहा था तब, 1999 से मुझे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो मेरे में कॉन्फिडेंस लेके आया। होता क्या था, मेरे ब्रदर को तो बहुत सारे ऐसे प्राइजेस मिलते थे क्योंकि ही इज ब्रिलियंट, हर चीज में ब्रिलियंट है वो, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, हर चीज में। और हम थे एक जो शायद वो क्या कहते हैं, एक दाग नहीं हो जाता, ऐसा महसूस होने लगा था। घर वालों ने कभी नहीं कहा, मुझे खुद को महसूस होता। अच्छा। लेकिन वो उस अवार्ड ने मेरी सारी सोच चेंज कर दी। यस, हम कुछ कर सकते हैं। तब मुझे पता लगा कि मेरा ब्रेन स्ट्रांग है और मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। फिर उसके बाद हाँ जयपुर आए। जयपुर आके मैंने जॉब सर बैंकिंग में की। बैंकिंग में जॉब करने से ये पता लगा, अच्छा मैं नॉन कॉमर्स होते हुए बैंकिंग में जॉब कर सकता हूँ और उसको भी हाइट पे ले जा सकता हूँ। मैं अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैंने काम किया, मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किया मैंने। फिर सर मेरा बेटा हुआ, 1.5 महीने का मेरा बेटा था, तो मुझे पता लगा कि ये जॉब मैं अब और नहीं कर पाऊंगा, अब कुछ अपने लिए करना है और कुछ जो लिया है सोसाइटी से उसको वापस देना है। तो फिर मैंने अपने वापस होम टाउन आया, मैं अपने पेरेंट्स के पास आया। ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे को पेरेंट्स ने हेल्प किया पूरा। वहाँ पर वापस मैंने स्कूल शुरू किए और साथ में कैरियर कंसल्टेंसी और माइंड ट्रेनिंग का ये पूरा चैप्टर शुरू किया सर। यस अमर सर। Is it audible? मैं ऑडिबल हूं क्या? यस सर, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं सर। देखिए, आप मेरी चिंता ना किया करें। दरअसल अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो रहा नहीं हूं, मैं होस्ट हूं, तो मुझे बीच बीच में स्क्रीन से हटा दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप बिल्कुल लगातार ऑडिबल हैं, बने हैं। हाँ, जी जी। होस्ट, देखिए आप समझने की कोशिश करिए सर, होस्ट का क्या है, उसका काम तो कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी उधर देखना। तो आप माशाल्लाह, हम आपको सुनने आए हैं, हमारे लोग आपको सुनने आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, डॉक्टर रामसियाद साहब लिख रहे हैं, क्या बात है, स्टडी रनवे है। युष्वांश हमसे जुड़ चुके हैं। निरंजन गुर्जर भाई मोटिवेशनल स्पीकर, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। नीलेश शाह, गुड मॉर्निंग सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास सर आपको बोल रहे हैं। जितेंद्र नागर भाई, सुरेंद्र पट्टे साहब जुड़ चुके हैं, क्या बात है। अच्छा, मैं सुतार सर का एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। विकास सर, मैं अपना क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं नितिन सुतार सर का क्वेश्चन लेना चाह रहा था। क्या मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ संजीव सर ऊपर की तरफ? अच्छा विकास सर, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम वैल्यूएबल चीजें देंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ चीजें हम आपसे टेक्निकली भी सीखेंगे, कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। तो नितिन सुथार साहब का जो क्वेश्चन था, मैं अभी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ स्क्रीन पे, उनका क्वेश्चन शायद ये था कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ विकास सर, फिर मैं नितिन सर का भी क्वेश्चन ले लूंगा। आपको पहली बार ब्रेन की पावर कब महसूस हुई? यस यार, अनट्रेन्ड और ट्रेन्ड ब्रेन दो चीज होती हैं, और अनट्रेन्ड है मेरे लिए लायबिलिटी है, ट्रेन्ड है तो मेरे लिए एसेट्स है। कब आपको पहली बार महसूस हुआ और उसे कैसे ट्रेन किया जा सकता है? सर जब पहला तो मेरे को महसूस हुआ जब मैंने आपको जैसे शेयर किया, मेरे को बीकानेर में ब्रेवरी अवार्ड मिला, तब पता लग गया था कुछ तो है, आप में कुछ तो क्वालिटी होती है, लेकिन क्या वो मुझे मालूम नहीं था। फिर मुझे मौका मिला, हर किसी को कोई ना कोई पॉजिटिव मेंटोर्स मिलते हैं, तो मुझे भी मिला, मुझे इस्कॉन के टच में आने का मौका मिला। हर किसी को अलग अलग तरह के मेरे को वहाँ पे टच जिनसे जिन्होंने मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पावर्स क्या क्या है। वहां से फिर जब मैं बैंकिंग में आया तो ये भी क्लियर हो गया कि यस, जरूरी नहीं है जिसमें मैंने पढ़ाई की है उसी में अपना कैरियर बनाऊंगा, लेकिन ये याद रखिए मैं कहीं ये नहीं कह रहा पढ़ाई किसी और में करो और कैरियर किसी और में बनाओ। अगर दोनों मिल जाएं, एक और एक 11 हो जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं, कैरियर मिल जाए। लेकिन वहां से समझ में आने लग गया था कुछ तो है, अब वो कुछ क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था। फिर जब मैं एजुकेशन लाइन में आया तब मुझे क्लियर हो गया
कि अगर हम ब्रेन को ट्यून कर दें, जैसे मैं आपको बताऊं, अब मुझे समझ में आ रहा है 11th-12th में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे याद नहीं रहता था, मुझे लिखने की दिक्कत होने लगी थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, मुझे याद रहने में दिक्कत होती थी, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता था लेकिन इसको लिख नहीं पा रहा था, या फिर छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करता था। सपोज किसी क्वेश्चन लिखा व्हाई नॉट, मैं नोट ही नहीं पढ़ता था, सीधा व्हाई पढ़ लिया तो आंसर ही चेंज हो गया, तो मेरे मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होने लगी, ऐसा लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम होने लगा, लिखने का प्रॉब्लम होने लगा, शायद वो कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ था लेकिन प्रॉब्लम्स थी, सॉल्यूशन नहीं मालूम था। फिर जब एजुकेशन लाइन में क्या आया बात है। तो ये समझ में आ गया कि ब्रेन को अगर हम ट्यून कर दें, अब ट्यून के समय मतलब ये है सर, हर चीज हमें सीखनी पड़ती है, अगर हमें साइकिल चलानी है तो भी सीखना पड़ता है, हमें बोलना है तो हमारे जो पहले टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, वो हमें बोलना सिखाते हैं, लेकिन ब्रेन को ट्यून करना कोई नहीं सिखाता, वहां दिक्कत है। तो वहां समझ में आया कि ये ब्रेन को अगर ट्यून करना सीख लूं और अपने ब्रेन को मैं ट्यून करने लग जाऊं, और अगर यही हेल्प मैं दूसरों को दे पाऊं, ऑब्वियसली उन सब प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे जो हम लोगों को डेली रूटीन में आती हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, मेरी एज में हो, स्टूडेंट की एज में हो, हमसे बड़े हो, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, एनीबडी, कोई भी हो। तो ये समझ में तो आ गया था मेरे को कि हाँ भी ब्रेन को ट्यून किया जा सकता है, फिर इसकी मैंने ट्रेनिंग्स क्या ली। बात है। यस सर। विकास सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई इस लाइव वीडियो को शेयर करना चाहता हो या वॉच पार्टी करना चाहता हो तो अलाउ है क्या, कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, मैं आपको एक और चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर जितने भी हम पॉजिटिविटी शेयर करते हैं तो हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो ट्रिगर होता है, और शास्त्रों में भी लिखा है जितना पॉजिटिविटी शेयर करो, चाहे बातों से करो, चाहे क्लिक करके करो, चाहे आप किसी के बारे में बात करके करो, आपको वो हार्मोन ट्रिगर होगा और आप उतना ही थैंकफुल रहोगे, उतना ही आप खुश रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका नागपुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरती मैम लिख रही हैं विकास सर ग्रेट गोइंग, राजेश सर का आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है, अक्षय जांगदे कुमावत साहब गुड मॉर्निंग, आशीष कंधारी सर जो कल की हमारी शख्सियत थे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लकी शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग, अनु पुनिया, पूजा जुनेजा मैम वेरी गुड मॉर्निंग, नितिन सुथार भाई मैं समझ रहा हूँ सर ने आपका जो आंसर दिया। मैं विकास भाई एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जॉब से बिजनेस में आए, बिजनेस में आप ट्रेनिंग में आए, तो भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट कोच, कम्युनिकेशन स्किल कोच या लाइफ कोच क्यों नहीं बन गए? मतलब ये तो माइंड ट्रेनर, ये तो कुछ अलग ही कंसेप्ट था, बाकी के चीजें के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? सर क्या हुआ, मुझे ना एक शादी में जाने का मौका मिला, तो शादी में क्या हुआ, एक जो हलवाई थे वो हमारे हम उनको जानते थे पर्सनली, उनको पता था कि इसको ये फूडी है, इसको खाने का बहुत शौक है, तो ये इसलिए आया है मेरे पास कुछ ना कुछ पहले चखने के लिए। तो मैंने पूछा कितने जनों को खाना बनाना है, वो कहते 500 जनों का खाना बनाना है भाई। तो मैंने कहा अच्छा फिर नमक कैसे डालोगे? मैंने उनसे क्योंकि मेरे से बड़े थे लेकिन हमारे बीच में हंसी मजाक चलता रहता था, लेकिन वहां से एक लर्निंग मिली सर मेरे को, जो मेरा टर्निंग पॉइंट। उसमें क्या हुआ, मैंने बोला अब 500 जनों के मतलब नमक आप क्या करोगे, सब बैठ जाएंगे, कि बीकानेर में था सर मैं, तो बीकानेर में क्या सिस्टम है, आपको बिठा के खाना खिलाया जाता है, वहां पे खड़े होके नहीं खाना खिलाया जाता। तो मैंने कहा आपको वहां पे बिठा के आपको हर किसी के प्लेट में थोड़ा थोड़ा नमक डालना होगा। वो कहते दिमाग खराब है तेरा, अब वो मैं उनसे छोटा था तो मेरे को डांट भी देते थे कि मैं सबके प्लेट में नमक डालूंगा, कि भाई इतना बड़ा भगोना है, एक बार में डाल दूंगा, मेरा काम है, मुझे आता है। तब मुझे समझ में आया कि अगर तो ये क्लिक कब किया सर, देखो चीजें बहुत पता होती हैं लेकिन तब मेरे को क्लिक नहीं किया इसका मतलब क्या है, लेकिन जब एजुकेशन में आया तब मुझे क्लिक किया सर ने क्या कहा था, वो बात कैसे कैसे रिलेट हुई कि अगर मैं माइंड पे काम करने लग जाऊं, ब्रेन पे काम करने लग जाऊं, तो वहीं से तो निकलेंगे पेरेंटिंग कोच, वहीं से आप किसी भी तरह के मोटिवेशनल कोच, एजुकेशनिस्ट, टीचर, डॉक्टर, अल्टीमेटली तो सर ये ऊपर वाला माला चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ काम कर लूं, क्या बात है, तो ये सोच रही थी। आपने मुझे भी एक नई लर्निंग दे दी, बिल्कुल सही है। देखिए अगर मैं मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, देवेंद्र सिंह राठौर साहब रियली ग्रेट एक्सप्लेन रिगार्डिंग ब्रेन ट्यूनिंग, विकास सर गुड मॉर्निंग, अमर चौधरी सर व्हाट अ गुड क्वेश्चंस रेज्ड बाय यू रिस्पेक्टेड अमर चौधरी सर, देवेंद्र सर थैंक यू सो मच, गोपाल सिंह सर खुशी और सकारात्मकता बांटने से विस्तारित होती है। विकास सर मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, सर हाउ टू मेक बुक रीडिंग इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा सर बता तो दूंगा, पर पता उसके बाद आप मुझसे क्या पूछने वाले हो, हाउ टू मेक गोइंग टू जिम इंटरेस्टिंग।
फिर मैंने कहा मैं जिम का बताऊंगा, फिर आप पूछोगे हाउ टू मेक डूइंग वर्क इंटरेस्टिंग, फिर मैं वर्क का बताऊंगा, फिर आप पूछोगे हाउ टू मेक प्लेइंग, मैंने कहा मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग, सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। बिल्कुल सर। आपको अलग अलग चीजें इंटरेस्टिंग नहीं बनानी। तो आपने बहुत बड़ी बात कही है, इस भगोने में नमक डाल दीजिए, सारी चीजों में नमक चला जाएगा। क्या बात है। जॉय कुमार साहब कह रहे हैं ग्रेट आंसर, रुपेंद्र सिंह माय आइडियल अमर सर, ब्लेस भी आपके साथ, मैं और मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सब एक साथ है। रुपेश जी, राज रानी गेरा जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ऊपर वाला माला, ग्रेट सर, लव द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। विक्रांत महादाने साहब मुंबई से एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। मैं तमाम जुड़े लोगों को शुक्रिया भी अदा करता हूं, और मैं चाहता हूं विकास सर कोई एक आप टेक्निकल टिप्स दे दें हमें कि हाउ टू कीप आवर ब्रेन फोकस्ड, कंसंट्रेट करने का कोई आपके पास क्या कोई एक्टिविटी भी है क्या? देखिए ये तो बातें हैं, क्या कोई एक्टिविटी भी है क्या, अगर हमारे सुनने वालों को आप बता पाए। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है तो मैं एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ। यस डेफिनेटली संजीव सर, आप फुल स्क्रीन पे ले आए विकास सर को। सर बहुत सिंपल है, अगर मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें ब्रेन के दोनों हिस्से एक बार में काम हो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप खाना कौन से हाथ से खाते हैं, कोई कहेगा राइट हैंड से खाना खाता हूं, कोई कहेगा लेफ्ट हैंड से खाना खाता हूं, आप कौन से हाथ से लिखते हैं, कोई कहेगा मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, कोई राइट हैंड से, यानी कि पूरे 24 घंटों में आप एक ही हाथ से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्टली अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में मोस्टली लोग, अगर मैं एक रेशो पकड़ लूं बड़े वाला, तो राइट हैंड से काम करते हैं सर, खाना राइट हैंड से, लिखना राइट हैंड से। तो मैं बात करूं तो उनका लेफ्ट ब्रेन कब काम आता है या राइट ब्रेन कब काम आता है? अगर ऐसा हम कोई काम करें, दिमाग के दो हिस्से हैं, एक बार में काम ले लें हम इसको, एक बार में दोनों काम, तो पूरे ब्रेन को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी सर। जब आधे दिमाग से हम कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दिमाग को पूरा ले लें तो कितने बड़े काम करेंगे सोच के देखिए। यानी कि जब हम एक हाथ से काम कर रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं क्या? यस सर, दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं सर, एक दायां भाग और एक बायां भाग, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। मतलब बायोलॉजिकली क्लास में नहीं जाऊंगा, और लेकिन मोटे संजीव सर मुझे आप फुल स्क्रीन पे ले लीजिएगा विकास सर को। जी जी तो सर हम करके देखते हैं सर इस एक्सरसाइज को, कि जिससे दिमाग मैं भी करूंगा। बिल्कुल सर, दिमाग के दोनों हिस्से एक बार लोग हमें सुन रहे हैं, कृपया वो करें, वहां बैठे हुए करें आप लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, विकास सर को देख पा रहे हैं जो। जी यकीन मानिए दोस्तों, देखना बहुत आसान है, करना उससे भी आसान है, और तुरंत करना सबसे ज्यादा आसान है। क्या बात है। तो सर आपको राइट हैंड से 5 बनाना है, 5, और लेफ्ट हैंड से 1 बनाना है, लेफ्ट हैंड से 1। अब अलग अलग बना हुआ है सर। ओके। अब इससे वाले, इस वाले से इस दिमाग को हिस्सा गया कि 1 बनाना है, इस 5 वाले से इस दिमाग को हिस्सा गया कि 5 बनाना है। तो अब अलग अलग इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने चेंज किया इसको, चेंज करें आप इसको। अब लेफ्ट हैंड को 5 बनाओ और राइट हैंड को, अब चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें। सर बचपन की एक्सरसाइज है। अब आप आपका ध्यान कहीं और जा रहा है क्या? आप फोकस हो गए, खेल खेल में फोकस, खेल खेल में फोकस होना। क्या बात है। सबसे आसान एक्सरसाइज है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें प्लीज। सर आप इससे पहले आगे बताएं, मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक तो मुझे मजा बहुत आ रहा है, दूसरा मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूं। यही खासियत है सर, यही खासियत है सर। अपने हमारा दिमाग चाहता है सर प्लेजर, उसको आनंद चाहिए। आनंद आप अगर पढ़ाई में लें तो वो भी मजा आएगा, आनंद अगर आप खाने में लें तो भी मजा आएगा, और अगर आनंद आप सीखने में लें तो भी मजा आएगा। तो अमर सर आपकी परमिशन से एक एक्सरसाइज और बताना चाह रहा था मैं। सर प्लीज प्लीज हमारे साथियों को बताएं, आप डेफिनेटली हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर बहुत आसान है, आपका राइट हैंड लें, उसका थंब बाहर निकालें। अमर सर आप साथ बाहर निकालें। हाँ जी जी मैं कर रहा हूं सर। उसी डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर बाहर निकालें, उसी डायरेक्शन में। डन डन। एक ही डायरेक्शन में। अब चेंज, सर लेफ्ट हैंड का थंब बाहर आ जाएगा, और राइट हैंड। अब चेंज, अब क्या बात है। चेंज। आप मुझे देख के समझ गए होंगे मैं कर नहीं पा रहा हूं, पर मजा बहुत ज्यादा आ रहा है, और मैं ये समझ गया हूं
कमाल। विकास सर सुपर। मैं कई बार जब मिड ब्रेन या माइंड ट्रेनिंग की बात होती थी तो मैं सोचता था कि क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, केवल इनको हम बातों के थ्रू समझेंगे। और अभी जब मैं ये आरती सिंह लिख रही हैं, आरती सिंह मैम इंटरेस्टिंग जी, सब प्योर साइंस है सर। विकास सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो मुश्किल से 45-50 मिनट का सेशन है, क्या आपसे आप इस तरह की वर्कशॉप या ट्रेनिंग लेते हैं? लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, अगर आप लेते भी हैं तो क्या मुझे गंगानगर आना पड़ेगा लॉकडाउन में? अब वो तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, तो कोई दूसरा रास्ता है क्या? सर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन ने ये बता दिया कि आपको अपनी डायमेंशंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपना सिस्टम्स को थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा कि आपको इस चैलेंज से बाहर आना पड़ेगा। तो हमने इन चीजों को ऑनलाइन लेके आए हैं हम सर, जिसमें आना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, जिसको माइंड ट्रेनर बोल रहे हैं। और उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, हमने एक मिशन ले रखा है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन का। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, हाँ जी सर, उसका पार्ट बनाएंगे हम सब। मेरा टारगेट है पूरे इस साल के अंदर कम से कम हमें 500 ट्रेनर्स बनाने हैं जो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के पार्ट बनेंगे। और इसका हम पूरा यस। और अभी बाई चांस आपने पूछा है तो मैं शेयर करना चाहूंगा, 28 तारीख से 28 अप्रैल से हम इसी की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं सर। 4 दिन का कोर्स है, 4 डेज का पूरा कोर्स रहेगा सर ये, और जूम पे चलेगा, पूरा ऑनलाइन चलेगा सर। अच्छा ऑनलाइन है ना? यस क्या बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके ओके डन, आई विल कांटेक्ट यू, मैं पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप अपना नंबर यहाँ पर देख सकते हो तो हमारे देखने वाले भी अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। सर ये स्ट्रेस फ्री एजुकेशन क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया। उससे पहले मैं कह दूं, राजा रानी गेरा मैम कह रही है क्लास 2 के बच्चे हमारे बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे वो भी माइंड ट्रेनर है, दैट्स ग्रेट मैम। आरती सिंह जी कह रही है इंटरेस्टिंग। अशोक अग्रवाल वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम अशोक सर। नीलू पटेल जी ग्रेट, थैंक यू। प्रियंका नागरू सुपर सर कह रही है क्या बात है। अनुप्रिया जी कह रही है सुपर। विकास जी क्या बात है। प्रीति कालरा जी इट्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। श्वेता पासी सो इंटरेस्टिंग सर। रुपेंद्र सिंह माइंड ब्लोइंग सर जी। आरती सिंह जी अमृतसर घर रहना जरूरी है बट लर्निंग रोकना जरूरी नहीं है। क्या बात कही आपने मैम, क्या बात है। सुदीप्ति रस्तोगी मैम खुद अपने आप में हैप्पीनेस कोच है, माइंड कोच है, सही कहा आपने, अपने डायमेंशंस बढ़ाने हैं। वरुण चुग साहब कह रहे हैं इंटरेस्टिंग सेशन। प्रियंका नागरू जी सर एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर ब्रेन एक्टिविटी। जी प्रियंका जी, अभी विकास सर ने कहा है 28 अप्रैल से वो ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, मैं उनका नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। संजीव सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप यहाँ कमेंट में उनका नंबर शेयर कर सकते हो तो, ताकि लोग उन्हें कांटेक्ट कर सकें। ललित राठौर साहब सुप्रभात, ज्ञान का सागर है आपके पास। बलदेव कुमार सेवता जी अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। मैं अगला सवाल यही ले रहा हूं, पहले आप स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के बारे में बताएं, फिर मैं बलदेव सर का ये क्वेश्चन लेता हूं जी। सर एक इंडियन रिसर्च के अकॉर्डिंग, इंडियन गवर्नमेंट के रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 1200 स्टूडेंट अपने राजस्थान से सुसाइड कर लेते हैं सर। और अगर मैं पूरे देश का अगर रेशियो उठाऊं, और उसका पहला रीजन क्या निकल गया है, तनाव। पहला रीजन आज बच्चा सा सुसाइड कर रहा है। मतलब आई कांट बिलीव, विश्वास ही नहीं होता कि हिंदुस्तान जो जननी है योगा की, ध्यान की, जिसको मतलब गुरुओं की तरह जिसको नमन किया जाता है, वहां पर बच्चा सुसाइड कर रहा है। वो बहुत पेनफुल है सर मेरे लिए, बहुत ज्यादा दर्द था जब मैं सुनता था। और मैं उस दर्द को महसूस तो कर सकता था क्योंकि मैंने भी वो गलतियां की हैं या उस पेन को झेला है कि मैं इससे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, या मेरा फोकस नहीं लग रहा है, या मेरा ध्यान भटक गया है। उसके क्या कारण है? उसके कारण अगर मैं आपसे पूछूं या मतलब किसी टीचर से पूछना चाहूं, एज मैं बच्चा हूं 11th क्लास का, मैं अपने टीचर को बोल रहा हूं कि मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है या मेरे से ध्यान से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप मुझे क्या बोलोगे? ध्यान से पढ़ लो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। पढ़ने में दिक्कत नहीं है सर, मेरे को पढ़ने में आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। दिक्कत यहाँ है मेरे साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन बताने वाला कौन है? इस वजह से तनाव बढ़ता है। तनाव का मतलब सर ये हो गया, जैसे मुझे 40 का शर्ट आता है और आप मुझे बोलो 38 का पहन लो, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मुझे घुटन होने लग जाएगी। यानी कि मेरे को आप काम करने के लिए बोल रहे हो जो ऑलरेडी जो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। वैसे अगर लिखा नहीं जा रहा तो आप मुझे काम भी वही कर रहे हो, लिखने वाला, लिख लिख कर पढ़। अरे मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा तो मैं कैसे लिख लिख के पढ़ूं? बोल के पढ़। मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, मैं कैसे बोल के पढ़ूं?
याद कर लो, पूरा 6 महीने का याद कर लो, कैसे पॉसिबल है? तो सर वहां से हमें ये निकला, हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम बच्चों को तनाव मुक्त कर दें, स्ट्रेस फ्री कर दें, तो एटलीस्ट अपने उस एग्जाम को तो अच्छी तरह कर पाएंगे, अपनी इस पढ़ाई कर को पाएगा। एंजॉय कर पाएंगे। हम टीचर को ये नहीं बता रहे कि आपको पढ़ाना कैसे है, हमारा रोल नहीं है। हम ये बता रहे हैं अपने इस दिमाग में जो इतनी ताकतवर दिमाग है, इतना ताकतवर कि इसकी ताकत ये है, एक दिमाग, इंसान का एक दिमाग 1000 लाइब्रेरी जिसमें 10,000 बुक्स हो याद रखने की क्षमता रखता है। एक अच्छा। 1000 लाइब्रेरी जिसमें 10,000 बुक्स हो उसको याद रखने की क्षमता रखता है, और उससे एक अपनी नोटबुक याद नहीं होती। तो क्या हमने बात है। इस ब्रेन को प्रैक्टिकली यूज करना सिखा रहे हैं। हम इस ब्रेन को यूज कैसे करना है, वही हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी बात पे है। इसलिए हमने इस मिशन को नाम दिया स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, तनाव मुक्त एजुकेशन। क्या कुडोस टू यू एंड योर टीम। राजीव अरोड़ा सर हमारे बड़े भाई हैं, राजीव अरोड़ा सर हमारे लिए गाइड हैं। वो कह रहे हैं वर्थ वाचिंग अंशु कुमार, वंडरफुल आइडिया फॉर कंसंट्रेशन, आई विल लाइक टू ज्वाइन द वर्कशॉप। अंशु कुमार जी, प्रियंका नागरू जी, आप तमाम लोग, श्वेता पासी जी जो पूछ रहे हैं, स्क्रीन पे सर का नंबर है, आप वहां से ले सकते हैं। अशोक अग्रवाल साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है। हिप्पो, मैं सुमित सर को धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम लोगों से मैं सुनना चाह रहा हूं। आपकी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी विकास सर, बेसिकली जो एजुकेशन या ज्ञान था ना, वो दरअसल ट्रॉली वाला बैग था जिसे हम पहियों पर लेके चल सकते थे, पर हम लोगों ने उसे सर पे रखने वाला बैग बना दिया कि जो मजेदार चीज थी उसे सिर पे बोझ बना दिया। अब बैग वही है, बैग नहीं बदला। पहले वो बैग हम लेकर खींच के जा रहे थे, हमें मजा आ रहा था, बढ़िया लग रहा था, और हम पे बैग में सामान भी उतना ही था, बैग में सारी जरूरी चीजें थी, लेकिन वो हम पे बोझ का काम नहीं कर रहा था। अब पता नहीं दिमाग में कहां से आया, उठा के उसके सर पे रखवा दिया बच्चे के। अब वो बेचारे का ध्यान वो 2-3 किलोमीटर जाके गिर पड़ता है। आप इसको वापस ट्रॉली वाला बैग बना रहे हैं इस ज्ञान को। थैंक यू सो मच, आप कमाल का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की टीम को कुडोस करता हूँ, हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है, आपके एग्जांपल सर शानदार है सर, आपके एग्जांपल माइंड ब्लोइंग है, सीधा दिल में। मैं मेरे 2-3 दोस्त दरअसल माइंड ट्रेनर और ब्रेन ट्रेनर है, तो उनके साथ रहता हूँ, इसलिए एग्जांपल ऐसे आते हुए। अभिषेक जवर जी, अब आकांक्ष श्रीवास्तव सर, मनीष सर, आप तमाम लोगों से ऐसे मुझे आइडियाज मिलते हैं। अरुण शर्मा सर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। पूजा जुनेजा मैम कह रही है माइंड ब्लोइंग। सर हमारे बलदेव सर का सवाल ये था, मन को नियंत्रित कैसे करें? सर मेरे को ये लगता है बलदेव सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने आपका सवाल पूछा है। नितिन सुथार सर, मैं आपका सवाल पहले पूछ चुका हूं। बलदेव सर मैंने आपका सवाल पूछा जी। सर मन को नियंत्रित करना जितना आसान है ना, हम लोगों ने YouTube देख देख के उतना इसको मुश्किल बना लिया। इतना जब क्या होता है बहुत, हाँ सर ऐसा है सर, आप किसी भी गांव में जाएं, वहां पर अगर शादी हो रही है सर, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं खाने का एग्जांपल ले सकता हूँ सर, प्लीज अल्लाह। शादी में गांव में जाएं तो नॉर्मली गांव में क्या होता है सर, देसी घी में सब्जियां बनती हैं, लेकिन गिनी चुनी बनती हैं। देसी घी में सब्जियां बनती हैं, मिठाइयां भी देसी घी में बनती है, लेकिन गिनी चुनी बनती हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन उसको नियंत्रित मात्रा में बनाया, यानी कि चॉइसेस कम होती हैं। अब यही अगर मैं शहरों की बात कर लूं, तो शहरों में क्या होगा, लगभग 50 तरह की स्टॉलें लग जाएंगी, 50 तरह की वैरायटी हो पाएगी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी इतनी जगह शादी में जाते हैं, खाना पेट भर के कहाँ खाया जाता है? गाँव में जहाँ पे 2 ही सब्जी रखी हो, मिठाई रखी हो, और शहर में जहाँ पे चॉइस इतनी सारी है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं। अंत में आप हर चीज टेस्ट कर पाते हो, लेकिन किसी से पेट नहीं भर पाते। तो मन का भी यही है सर। अच्छा, यस सर, मन का भी यही है सर। मन के पास आपने जितनी ज्यादा चॉइसेस दोगे उसको, आप, मैं आज बुक भी पढ़ लूं, मैं आज टीवी भी देख लूं, मैं आज यूट्यूब पे ये चैनल भी सुन लूं, यूट्यूब पे भी मैंने 8 तरह के अपने लिए स्पीकर रखे हुए हैं, उन 8 तरह को सुन लूं, मैं आज बुक्स भी खोल के देख लूं, आज मैं क्रिकेट भी खेल के देख लूं। एक ही दिन में मैंने 50 काम सोच लिए, हुआ एक भी नहीं। एक ही दिन में 50 काम सोच लिए, हुआ एक भी नहीं। इससे बेहतर ये था दिन में उठूं और 3 ही काम सोच लूं कि मैंने एक बुक पढ़नी है, यूट्यूब पे अगर सुनना है तो सिर्फ एक को सुनना है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अगर फाइनल कर लिया एक को सुनना है, तो अपने मन को बताना है कि एक ही सुनूंगा अब मैं आज, दूसरे दिन दूसरा सुनूंगा। तो उससे आसान तरीका क्या? मन को आप जितनी ज्यादा चॉइसेस दोगे, उतना आपको वो घुमाएगा, उतना आपको आगे परेशान करेगा, उतना आपको दिमाग दौड़ाएगा वो।
तो उससे आसान तरीका मन क्या को बात। और एक मैंने टेक्निक पहले भी बताई थी, अगर मन को नियंत्रित करना हो, फोकस भी बढ़ाएगा और मन को भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएगा। प्रेजेंट मतलब अभी क्या, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, अभी क्या। उसके लिए सबसे आसान तरीका है सर रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रिवर्स रीडिंग रीडिंग। बहुत सर एक अच्छी। बार बता सकते हैं कि दोबारा आप हमारे सुनने वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग नए सुनने वाले हैं, तो क्या आप उन्हें दोबारा बता सकते हैं एक बार? सर बिल्कुल बता सकता हूं, और इसमें इसको बच्चों की तरह करना है सर, बड़ों की तरह नहीं करना। कोई मतलब नहीं जी। निकालना, कुछ नहीं करना, और कंपटीशन की भावना के साथ करना है। कंपटीशन की अच्छा। भावना के साथ अपने साथ बिठा के, अपनी वाइफ को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने बेटे को, किसी को भी साथ में बिठाओ। कंपटीशन जैसे अभी एक अच्छा। जॉन ट्यून जी ने लिखा है, हंसते हंसते बड़ी सरलता से बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें समझा जाते हैं अमर सर। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं, सर अमर हैं जाते समझा बातें बड़ी बड़ी से सरलता बड़ी हंसते हंसते। फिर ऊपर है किसी का मॉर्निंग गुड सर जी, उससे ऊपर है रहे चला बैलगाड़ी में युग आधुनिक व इस। ये पूरी लाइन में उल्टी पढ़ रहा हूं, तो जितनी देर मैं पढ़ रहा अच्छा, हूं इसको मेरे पढ़ते दिमाग को इसको पढ़ते समय तो मैं कहीं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत फोकस करना पड़ रहा है इस पे। मैं फोकस भी करना ट्राई कर पड़ रहा रहा था है। आपके साथ साथ। मन आपका प्रेजेंट में आ गया, आपके दिमाग में किसी भी तरह के विचार चल रहे हो, नेगेटिव चल रहे हो, चिंता चल रही हो, कुछ भी हो, आप इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। इमीडिएटली उसी समय यहीं पे आ जाओगे जो आज अभी है, और आपका मन शांत हो जाएगा, फिर आप फोकस कर क्या पाओगे। बात। और बहुत क्या सारे बात तरीके हैं, और बहुत है, सारे बहुत तरीके बेहतरीन। हैं। बहुत बेहतरीन। हमारे एक बहुत मशहूर ट्रेनर है आशीष जौहरी सर, उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा था, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अमर भाई, मन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट इट कैन बी डिसिप्लिन्ड। मन Yes. को नियंत्रित नहीं, नियमित करिए। आप इसे नियंत्रित करने की सोचिए भी मत, आप बस इसे नियमित कर दीजिए कि आपके मन को पता होना चाहिए कि रोज सुबह उठ के ये आदमी ना पूजा पाठ करता है, या रोज सुबह उठ के जिम जाता है, या ये रोज। अब आपने जो कहा कि उसको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि आज क्या करना है। आपने वो मार्क जुकरबर्ग के बारे में सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग के बारे में, कि उनके पास एक ही टी शर्ट है। बेसिकली उनके पास टी शर्ट एक नहीं है, टी शर्ट तो 250 है, कलर एक ही है। और वो इसका लॉजिक ये देते हैं कि मुझे रोज डिसीजन नहीं लेना पड़ता आज कौन सी पहनूं। अगर आपके मन को रोज नई 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 चॉइसेस करनी पड़ेंगी तो वो नियंत्रित नहीं रह पाएगा, उसे नियमित कर दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच विकास नागरू सर। देवेंद्र आप कह रहे हैं स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। जॉन ड्यून साहब थैंक यू सो मच। रमेश नागरू सर कह रहे हैं न्यू नॉलेज इन लॉकडाउन पीरियड, कॉलेज क्लोज बट नॉट नॉलेज, क्या बात है। परवीन कुमार राजभर साहब स्किलिंग यू के सीईओ, मशहूर एंटरप्रेन्योर, हम सबके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अब मैं 2 सवाल और ले रहा हूं विकास सर। एक सवाल मेरा ये है कि आपका मैंने कंसेप्ट सुना है रीडिजाइन योर स्कूल असेंबली, वो क्या कंसेप्ट है और उसके पीछे पर्पस क्या है? बेसिकली आइडिया पूछना चाह रहा हूं मैं, आइडिया क्या है? सर आइडिया बहुत सिंपल है। सब भारत को आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं सर। मैंने, मेरे फादर ने, आपके फादर ने जब भी स्कूलिंग की है तो स्कूल में असेंबली कराई जाती है सर। अब असेंबली कराने का कोई कारण तो होगा स्कूल में। उस स्कूल के 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आपकी स्कूल में असेंबली कराई जाती है। तो उस स्कूल में जब असेंबली कराई जाती है, जब उस समय कराई जाती थी, तब की जरूरतें अलग थी सर। तब अलग तरह के चैलेंजेस थे समाज के, सोसाइटी के। बहुत सारी ऐसे अलग थी जो हमारे प्रथाएं चल रही थी जो नहीं चलनी चाहिए थी, उनको दूर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर आज की बात करूं तो मैं, आज का बच्चा अलग है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जब आप 10 साल के थे, आपकी भी गुड़िया है, क्या आपकी दिमाग की पावर 10 साल में जब आप थे और आपका बच्चा जो अब 10 साल का है, किसकी पावर ज्यादा है सर? बच्चे की। बच्चे की है। जब बच्चा अलग हो गया तो मेरे स्कूल की असेंबली हुई क्यों है जो 70 साल से चली आ रही है? अच्छा, ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो स्कूल को, असेंबली को हम वो डिजाइन, वो 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। उन 15 मिनट में हमारा पर्पस एक ही है कि स्कूल की असेंबली इस तरह अच्छा, बना मतलब के दिमाग के सारे हिस्सों पे काम हो, उसकी जरूरत, बच्चे की जरूरत के अनुसार। ओके, यही मतलब आप ये कहना चाह रहे रीडिजाइन। हैं जो असेंबली थी पहले, पहले चैलेंजेस कुछ और थे। पहले मान लो बारिश हो रही थी तो किसी ने एक छाता नाम का टूल किसी को दे दिया, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि जब सर्दी आए तो छाता छोड़ के स्वेटर पहन लेना। तो वो उन्होंने, मौसम बदल गए, बच्चे बदल गए, लेकिन हम छाता का यूज कर रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए भी छाता यूज कर रहे हैं, सर्दी से भी और बारिश से भी।
जब वो एक प्रथा प्रैक्टिकली ये है कि उसके लिए स्वेटर ढूंढ लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। लेटेस्ट जनरेशन, गुड मॉर्निंग जी। इसको हमने नाम दिया सर ब्रेन असेंबली। ब्रेन असेंबली जी, ब्रेन क्या नाम दिया असेंबली आपने? ब्रेन असेंबली। ब्रेन असेंबली, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं विकास सर, आप पेरेंटिंग कोच भी हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं क्या लॉकडाउन में आप हमारे साथियों को कोई टिप देना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे पेरेंटिंग के लिए शॉर्ट में? क्योंकि जरूरी नहीं है सब सारे लोग पेरेंट्स हों, पर अगर वो पेरेंट्स नहीं तो बच्चे होंगे, फिर वो उनके काम आ जाएंगे। सर सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। लॉकडाउन का समय बी नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं होना। एक सिंपल सी बात है, याद रहे बच्चे देख रहे हैं और आपको देखकर सीख रहे हैं। उन्हीं के बच्चे परेशान होंगे जो खुद परेशान बैठे होंगे। तो आप जो कर रहे हो आपका बच्चा देख रहा है। बी नेचुरल, बस दैट्स इट सर। सबसे आसान टिप यही है, बी नेचुरल। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपका बच्चा बुक पढ़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपका बच्चा देख के आपको करेगा। अगर आप 24 घंटों में से 12 घंटे टीवी देख रहे हो तो आपका बच्चा भी टीवी ही देखेगा। ये तय है। मुझे विकास सर मेरे बेटे की बात याद आ गई। मेरा बेटा ना थोड़ा सा हाजिर जवाब है, तो मैं एक दिन ना उसे, मैं मोबाइल चलाते हुए उससे बोल रहा था कि बेटा मोबाइल मत चलाया कर, तो मेरी तरफ देख के हंस पड़ा। वो मेरी तरफ, क्या हुआ? अब उसने जब दोबारा देखा तो ट्रेनर तो मैं भी हूँ, मैं उसका बात समझ गया। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं भी रख रहा हूँ। मैं भी रख रहा हूँ। हमारे साथ समस्या क्या है, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम कीचड़ में खड़े होकर पैर धोते हैं। बिल्कुल सही कहा। पैर भी धुल रहे हैं, बावजूद सफाई नहीं हो रही। हम खुद मोबाइल चलाते हुए मोबाइल चलाने के लिए मना करते हैं, खुद टीवी देखते हुए टीवी देखने के लिए मना करते हैं। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। आपने मुझसे एक बार कहा था कि सर हम सोचते हैं कि बच्चे यहाँ से सीखते हैं कान से, लेकिन बच्चे यहाँ से सीखते हैं आंख से। पेरेंट्स को लगता है कि ये वो करेगा जो मैं कहूंगा, जबकि बच्चा वो करेगा जो आपको देखेगा, क्योंकि देखने वाली मेमोरी हमारी पावरफुल होती है सुनने वाली से। क्या बड़ी बात आपने कही है। दोस्तों इस पॉइंट को समझिएगा जो विकास सर ने हमें समझाया है। अच्छा मैं पूछता हूं आप लोगों से एक सवाल कि आपने कई 10 साल बाद आप किसी से मिलते हैं और मुझसे मिलके क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारा नाम तो याद है पर तुम्हारी शक्ल याद नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं क्या? अच्छा ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारी शक्ल तो याद है, चेहरा तो मैं पहचान रहा हूं, पर नाम याद नहीं है। यानी 10 साल पुरानी देखी हुई चीज चेहरा याद है, सुनी हुई चीज हम भूल गए। हमारी देखी हुई मेमोरी ज्यादा पावरफुल होती है सुनी हुई कम। आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, ये मत बताइए क्या सुना रहे हैं, वो करेंगे जो आप दिखाएंगे। क्या बात कही विकास सर, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र से थैंक यू सर। भूपेंद्र सेवता साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आंसर सुनकर। नीतीश सुथार साहब, अमर सर आपके एग्जाम्पल सुनकर दिल खुश होता है, ज्ञान मिलता है, जय हो। ये तो मैं ऐसे महान लोगों के साथ रहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र नागरू भाई, जिनके बारे में हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल्ड और बहुत बचपन में बहुत होशियार थे विकास सर के भाई। बच्चे वही सीखते हैं जो हम सिखाते हैं, वैसे ही दुनिया दिखती है जैसे हम उन्हें दिखाते हैं। मेरे लिए भी गाइड का काम करते हैं जितेंद्र सर। पूजा जुनेजा मैम कह रही है करेक्ट सर। रुपेंद्र सिंह कह रहे हैं आई एम आल्सो टीचर, हाउ टू डिजाइन माय असेंबली, हाउ टू ब्रेन असेंबली। अब भाई रुपेंद्र सर, इसके लिए तो मैं कहूंगा आप विकास सर को कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव में नहीं बताया जा सकता, ये तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अमर सर रियली यू आर ग्रेट जी, सवाल आप कर रहे हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, इसका मतलब मैं होस्ट भी अच्छा हूँ। विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमाल की हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गोपाल सिंह कह रहे हैं, गोपाल सिंह सर कह रहे हैं बेगूसराय से, तो हमारे से बहुत अच्छा विश्लेषण। विकास सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। अब मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल, माइंड ट्रेनर होने के नाते, ब्रेन ट्रेनर होने के नाते, सर मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं मेरे और बोलते हैं यार हमारी बात मत कर यार, दिमाग खराब है, बस टाइम खराब चल रहा है, दिमाग बहुत खराब है। तो मैं बताऊं उनसे क्या बोलता हूं, मैंने कहा तू ये बता इस दिमाग की जरूरत कब पड़ती है? बोले मतलब? मैंने कहावत सुनी है कि वक्त खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी जब वक्त अच्छा चल रहा है तो क्या वास्तव में हमें दिमाग की ज्यादा जरूरत है? नहीं। इसकी जरूरत कब थी? वक्त खराब होने पर, टफ टाइम आने पर, और टफ टाइम आते ही तुमने इसे खराब कर लिया। तो मैंने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग उस पंखे की तरह है जो सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में खराब हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो गैस चूल्हे की तरह है जो खाना बनाते समय खराब हो जाता है, वैसे ठीक रहता है। तो मैं कहता हूं ऐसे दिमाग को लेके क्यों घूम रहे हो भाई, कहीं फेंक क्यों नहीं देते कूड़ेदान में? खैर, अब मेरा सवाल ये है,
भैया वो दिमाग बना ही बुरे वक्त के लिए है। अब मेरा विकास सर एज ए माइंड ट्रेनर आपसे एक क्वेश्चन है कि अच्छे टाइम में तो मेरा भी दिमाग अच्छा चलता है, मुझे ये बताएं टफ टाइम में अपने दिमाग को कैसे पॉजिटिव रखूं, टफ टाइम में इस ब्रेन को कैसे ट्रेन करूं, ये टफ टाइम का सामना कर ले, मुश्किल हालात का सामना कर ले। सर देखिए, हम साइंस को नहीं झुठला सकते। पहली बात तो सर अमर सर, आप बात इतनी सरलता से पूछते हो और आपके एग्जाम्पल इतने सटीक होते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल बात को भी इतनी आसानी से समझा देते हो। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट सर, ये आपकी खूबी है, आपको सलाम है। मैं आसान लोगों के साथ रहता हूँ इसलिए सर बहुत शुक्रिया सर। हाँ, इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात होती है मुश्किल समय में सर, मुश्किल समय में दोस्तों का पता लगता है सर, टफ टाइम में दोस्तों पता, तो दिमाग भी हमारा दोस्त है। अगर इससे दोस्ती बना के रखनी है तो उसको इसकी भी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। मेरी और आपकी दोस्ती तब होगी ना सर, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको सारा कुछ अपने बारे में बता दूं और आप मुझे कुछ भी ना बताओ, तो क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? क्या जान पहचान हो सकती है, दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल मैंने अपना दुख दर्द शेयर किया, आपने दुख दर्द शेयर किया, और हम एक दूसरे का काम आए तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। होता क्या है, हम दिमाग के साथ क्या करते हैं, जान पहचान रखते हैं, दोस्ती नहीं करते। जान पहचान कैसे? चला तेरे को थोड़ा टीवी दिखा दिया, तेरे को थोड़ा यूट्यूब दिखा दिया, थोड़ा चल बातें कर ली। इसकी भूख कुछ और है, इसका जरूरत कुछ और है। साइंस के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका ट्रिगर होना, जिनका डिस्चार्ज होना जरूरी है, जो शरीर के अंदर जब तक नहीं निकले तब तक आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। शरीर की कुछ तरंगे होती हैं, अगर वो नहीं निकलेंगी, वो नहीं होगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। क्योंकि हम उसकी जरूरत पूरा नहीं कर रहे, तो कुछ भी किसी भी कीमत पर आप इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं सर, शायद आप जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। अगेन वो खाने वाला एग्जांपल है। अगर मैं गंगानगर की बात करूं, बड़ा दुख है ये कहते हुए, गंगानगर में 7 मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल हैं, जो दिमाग से कम विकसित हैं, उनके स्कूल 7 हैं। लेकिन अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, दक्षिण की बात करूं, तो वहां पे पूरे राज्य में शायद 7 नहीं होंगे। मैं अगर छोटे से शहर 3 लाख की आबादी वाले में बात करूं तो 7 हैं, और मैं पूरे राज्य की बात करूं तो वहां पे 7 नहीं होंगे। कारण बहुत छोटा सा कारण है सर, बहुत छोटा सा, जो गलती हम बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। खाना, दिमाग बोलता है खाना जब खाते हो तो आप अकेले में पूरी 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को साथ में लेकर तो खाना खाओ आप। हम क्या कर रहे हैं, टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। तो पहली बात, दिमाग के पास पहला मैसेज गया, खाना इसके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं आंखों से टीवी देख रहा हूं या मोबाइल देख रहा हूं, तो मेरे लिए मैसेज क्या गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आंखें मेरी सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, और खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अन्न को ही हम इतना रिगार्ड नहीं दे रहे, तो ब्रेन के पास मैसेज क्यों जाएगा वो अन्न को रिगार्ड दे? जिस अन्न से आपको ताकत मिलती है, जिस अन्न से आपको सारी एनर्जी मिलती है, उसी को हम नहीं दे रहे। तो ब्रेन को ये समझ में आ गया कि वी आर नॉट सीरियस, इसलिए जब वक्त पड़ने पर वो साथ छोड़ देता है। अगर हम बड़ा माइंड ब्लोइंग आंसर विकास सर। अगर मैं स्क्रीन से बाहर निकलने की चिंता नहीं होती तो खड़े होकर ताली बजाता इस वाले आंसर के लिए तो। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि दिमाग को मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और टीवी देख रहा हूँ तो दिमाग को, हालांकि मैंने अपने घर में 1.5 साल से टीवी बंद किया हुआ है सर, पर मैं फिर भी बहुत सारे काम हम मोबाइल देख रहे होते, टीवी नहीं तो मोबाइल। अच्छा, हम बदले नहीं है, पहले हम टीवी देख रहे थे तो हम मोबाइल देखने लगे, अल्टीमेटली गलती वही कर रहे हैं। क्या आंसर दिया आपने, सो इंपॉर्टेंट इनसाइट। प्रवीण सर लिख रहे हैं, क्या गजब का आंसर था सर, इसके लिए तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। सुभाष यादव सर ने गंगानगर से ज्वाइन किया है हमें। मुझे अफसोस और दुख इस बात का हो रहा है कि 10:50 हो चुके हैं और हमें अगले 3 मिनट में इसको वाइंड अप करना है, वरना मेरी चौड़ी 1.5 घंटे चले। विकास सर, आप लास्ट में कोई खास मैसेज, कोई ऐसी बात जो हमारे साथियों को बताना चाहें, सुनने वालों को बताना चाहते हो? मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आपको पता लग गया है कि लॉकडाउन है और आप घर पे बैठे हो, यानी कि आप जिस स्पीड से पहले दौड़ रहे थे, आप उसी स्पीड को आपको ब्रेक लग गया है, तो सबसे बेहतरीन समय है पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट पहला काम मेरे घर पे भी कर रखा है, कम से कम हम 4 दिन ऐसे होते हैं, 7 दिन में से 4 दिन ऐसे होते हैं जब हम टीवी देखते हो खाना नहीं खाते। मैं 7 दिन का वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे घर की बता रहा हूँ। हम कोशिश पूरी करते हैं, पूरा परिवार मिलकर कोशिश करता है। पहला, खाना खाते वक्त हम किसी भी कीमत पर टीवी नहीं चलाएं। दूसरा, कम से कम पूरे दिन में बेयर मिनिमम 5 से 10 मिनट की छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करें। और एक आखिरी,
हमने जो ब्रेन एक्सरसाइज सीखी, अगर ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट अपने साथ अकेले में 5 मिनट अपने साथ जरूर बिताएं। बस ये 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। क्या बात है। और उसका एक फायदा भी है, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, विवेकानंद जी या किसकी लाइन है, उन्होंने कहा था अगर आप डेली 5 मिनट अपने साथ नहीं बिता रहे हैं तो आप दुनिया के एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक रहे हैं डेली। बहुत सही कहा सर आपने, बहुत मतलब सही। आपसे बेहतरीन इंसान कोई दुनिया में है क्या बताइए, और आप अपने साथ ही मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सर वन ऑफ द फैबुलस सेशन, आपका जो पिछला सेशन हुआ था, कॉलिंग बंद है नॉलेज नहीं, काफी लोगों के मेरे पास फोन आए थे, घसीटा सर के, राजेश सोनी सर के, सुमित सर के, तमाम लोगों के फोन आए। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की सर दोबारा बुलाइएगा, और यकीन जानिए मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाद फोन आने वाले हैं कि सर तीसरी बार भी बुलाइएगा। बहुत बेहतरीन सेशन था, कमाल का सेशन था। मैं तमाम लोगों को, सुनने वालों को, आरती सिंह मैम, राज सर, आ रही जी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन फॉर माइंड। राज भाई मैं बिल्कुल अगले सेशन में ये सवाल पूछेंगे, अभी तो हम मजबूरी है। खुश भारद्वाज साहब कह रहे हैं खूबसूरत उत्तर। ये मैं भी कहना चाह रहा हूँ विकास सर, देखिए यकीन जानिए कई लोगों ने तारीफ की सवालों की, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने भी चौके पे छक्का ही मारा। हर सवाल का जो जवाब आपने दिया ना, मैं कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग आंसर्स आपने दिए हैं। गोपाल सिंह सर कहे इसलिए हमें भोजन से पहले भोजन मंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। क्या बात है, सैल्यूट हमारी तरफ से भाई, कर दो अमर सर भी कर दो। आरती जी मैंने कर दिया आपकी तरफ से सैल्यूट। प्रकाश पांडे साहब कह रहे हैं वाह अमर सर एंड विकास सर, क्या बात है। विकास मंसल जी, अमर सर आपके नंबर भी दे दो। बिल्कुल विकास भाई मैं आपको नंबर दे देता हूँ, हालांकि मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, मेरे भाई हैं विकास बंसल भाई। मैं नंबर दे रहा हूँ अपना 8871104568। राजेश सर लिख रहे हैं हार्दिक आभार नागुरु सर, अमर सर, एसकेडी यूनिवर्सिटी, रियली ग्रेट सेशन अमर सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं, नितेश साहू साहब, अंकुर जोशी साहब कह रहे हैं ग्रेट टिप्स। विकास सर, अजय तांतिया जी गुड मॉर्निंग। विकास सर जाते जाते श्री कुशाल विश्वविद्यालय के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल सर, बेहतरीन मुहिम चलाए हुए हैं सर। ये आपने साबित कर दिया, आपने और एसकेडी यूनिवर्सिटी ने, कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रनवे है। और इस रनवे ने इस समय जब सबसे ज्यादा, देखिए सर मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, यूनिवर्सिटी वही है जो मुश्किल समय में ऐसे लोगों तक सही पॉजिटिव बातें पहुंचा रही है जिसके लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सर बहुत कुछ भरा पड़ा है सर, इतना कुछ है सुनने के लिए, लेकिन कंफ्यूज है क्या सुने। लेकिन इस माध्यम से ये अप्रोच, ये अनूठी पहल, इसको मतलब कोटि कोटि सलाम है सर। वो गजब एसकेडी यूनिवर्सिटी का मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा मैनेजमेंट जिसका दिमाग पॉजिटिव है, जिसका हर बार ये रहता है कि मैं किसी भी तरह कुछ पॉजिटिव निकाल के लाऊं, ऐसे मैनेजमेंट को सलाम है। और ऐसे मैनेजमेंट का मैं मान सकता हूं और महसूस कर सकता हूं कि उनका एकेडमिक को लेकर एक आर्टिफिशियल रुझान नहीं है, नेचुरल रुझान है, और उनका डेडिकेशन दिख रहा है सर। और ये आपको भी सलाम है सर, थैंक्स अलॉट सर। और एसकेडी यूनिवर्सिटी के रनवे को धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, आपने अपना बेशकीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बगैर तो कोई लाइव सेशन हो ही नहीं सकते। राम मुगल मुगले साहब कह रहे हैं ग्रेट विकास एंड अमर सर, नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू सो मच। दीपक कोलारे साहब ग्रेट सर, थैंक यू। सुदीप्ति मैम थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट्स। प्रदीप तेमकर साहब कह रहे हैं वैल्यूएबल टिप्स। और विक्रांत महादानी सर मुंबई से कह रहे हैं यू बोथ आर टू गुड ऑसम, थैंक यू सो मच। मैं तमाम चित्था रंजन साहू साहब कह रहे हैं ग्रेट लर्निंग, थैंक यू। निखिल राय साहब कह रहे हैं रियली गुड सेशन जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। निखिल सर सब माशाल्लाह, सब आप हम भाई हैं। अनिल चौधरी सर हमारे भाई हैं, बड़े कह रहे हैं कि बहुत खूब। मैं तमाम सभी लोगों की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से विकास सर आपको धन्यवाद देता हूँ, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का धन्यवाद हम तमाम लोगों की तरफ से कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। साथियों कल फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, ठीक 10 बजे। अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखें, तमाम लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो एक मैसेज पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता पासी मैम, बलदेव कामता साहब कह रहे हैं, सेवता साहब अब तो इंतजार है आपसे मुलाकात का। बिल्कुल सर। नितिन सुतार भाई मैं आपसे भी मिलूंगा श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय आते ही, आपने कहा था, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सर कह रहे हैं, जितेंद्र सर मेरे लिए भी गाइड का काम करते हैं। रूपेंद्र सिंह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई विल टेक योर लीव, वी विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच। विकास सर थैंक यू, संजीव सर थैंक यू सो मच।